लोगों के अंदर चुल होती है कि दूसरा बंदा कर क्या रहा है और उसका अगला कदम कौन सा है। अगर आप खरगोश की आंख में लाइट डालोगे तो वह वहां रुक जाएगा। इसी बिहेवियर से खरगोश दूसरे जानवरों का शिकार बन जाते हैं। इंसान आदतों के हिसाब से चलते हैं। इनके मन में इस बात की गहरी चाहत होती है कि दूसरों के काम उन्हें फैमिलियर लगे, लेकिन आपको चाल को पलट देना है। आपको जानबूझकर अटपटे काम करने हैं ताकि उनके आपके कामों के बारे में कुछ भी ना पता चले। अगर आपके बिहेवियर में कोई कंटिन्यूटी मैच या कोई पर्पस नहीं दिखेगा तो उनका बैलेंस बिगड़ जाएगा और वे आपके कदमों का मतलब समझने की कोशिश में थक कर चूर हो जाएंगे। अचानक या अनसोची चीजें सबसे डरावनी होती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक्स और स्टॉर्म्स। हमें ये नहीं पता होता कि अर्थक्वेक्स कब आएंगे और कब जाएंगे, इसलिए हमें इनका डर रहता है। लोगों के बिहेवियर का हम पर इसी तरह का इफेक्ट पड़ता है। जानवर तो फिक्स्ड तरीके से बिहेवियर करते हैं, इसलिए हम उनका शिकार करके उन्हें मार पाते हैं, लेकिन हम इंसानों में ही अपने बिहेवियर को बदलने, नया काम करने और रूटीन तथा हैबिट्स को छोड़ने की कैपेसिटी होती है। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो कि पावरफुल मैन जानबूझकर अपने आसपास के लोगों को डिस्ट्रैक्टेड करके फियर को क्रिएट करता है और एक्सपेक्ट करने की पावर अपने पास रखता है। कई बार तो बिना वार्निंग के अटैक करना पड़ता है ताकि बिना होप के अटैक होने पर लोग थर्रा जाएं। इस तरकीब का इस्तेमाल पावरफुल लोग सदियों से करते आ रहे हैं। लोग हमेशा आपके एक्शन के पीछे छिपे ऑब्जेक्टिव्स को समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपके खिलाफ साजिश रची जा सके। इसलिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड कदम उठाएं और उन्हें प्रोटेक्टिव होने पर मजबूर कर दो। इसका एक एग्जाम्पल भी है। कुछ समय तक पाब्लो पिकासो ने अपनी पेंटिंग्स पॉल रोजेनबर्ग नाम के एक आर्ट लीडर को बेची। फिर एक दिन बिना किसी कारण के पिकासो ने उससे कहा कि अब वह उससे पेंटिंग नहीं बेचेंगे। पिकासो ने इसके कारण को स्पष्ट करते हुए मन ही मन सोचा कि रोजेनबर्ग अगले 48 घंटों तक यही अनुमान लगाने की कोशिश करेगा कि ऐसा क्यों हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी पेंटिंग्स किसी दूसरे आर्ट लीडर को बेचना चाहता हूँ। मैं अपना काम करता रहूंगा और चैन की नींद सोऊंगा, जबकि रोजेनबर्ग हर पल चिंता करता रहेगा। 2 दिन बाद वह मेरे पास परेशान होकर आएगा और कहेगा, देखो दोस्त, मैं तुम्हें जितने पैसे देता हूँ, अगर उससे ज्यादा पैसे दूं तब तो तुम मुझे मना नहीं करोगे, है ना। इसीलिए अनएक्सपेक्टेड व्यवहार सिर्फ लोगों को शॉक करने के लिए ही नहीं, बल्कि हर दिन व्यवहार के तरीके में बदलाव करने से चारों तरफ उथल पुथल होगी एंड पीपल्स इंटरेस्ट विल बी अराउज्ड। लोग आपके बारे में बातें करेंगे, ऐसे पर्पस और एक्सप्लेनेशन सोचेंगे जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होगा। वह लगातार आपके ही बारे में सोचते रहेंगे। रिजल्ट ये होगा कि आप जितने ज़्यादा मूडी दिखेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। ओनली सब कोऑर्डिनेट लोग ही फिक्स्ड तरीके से व्यवहार करते हैं। इंटेलिजेंट मैन इतना मिस्टीरियस होता है कि ऐसा लगता है वह अनसीन है। वह इतना अनक्लियर होता है कि कोई उसे जान ही नहीं पाता। वह इनएक्टिविटी से सिंहासन पर बैठा रहता है, जबकि उसके मंत्री नीचे खड़े होकर कांपते रहते हैं।